इन कंपटीशन की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से नमस्कार। थोड़ा गला खराब इसलिए माफ़ी चाहूँगा। कल हमने 11 सवाल किए थे। स्टूडेंट्स के सुझाव आए कि सर हाथों हाथ इन्हीं के ऑप्शन भी बता दिया करो, तो उन्होंने आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं किए, इसलिए आज हम 12 से 18 सवाल भी करेंगे और उन 11 सवालों को भी करेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे के तकरीबन 24 पेज आज हमारे पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। थोड़ा इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, इसलिए कई बार बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन धैर्य बना के रखें। हरियाणा में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष निम्नलिखित में से क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। तो हरियाणा में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए। हरियाणा में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है ए, यानी 1980-81। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगामी वीडियो की अपडेट मिल सके। यह हरियाणा के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं किया जाता। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी चयनित कृषि वस्तुओं का, जो उपभोक्ताओं का मूल्य सूचकांक निकालते हैं, उसमें एग्रीकल्चर की कितने फसलें उनका चयन किया गया है? आपको आता है अगर इसका उत्तर तो सोचिए। द राइट आंसर इज ए, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 20 कृषि वस्तुओं का चयन किया गया है। हरियाणा में सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों का, देखो कोई भी डाटा आएगा ना, वो दो चीज़ों पे आएगा, प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। तो प्रचलित तो जो साल का सर्वे इकोनॉमिक उसी साल का होता है, स्थिर कीमत फिक्स होता है। तो स्थिर कीमतों का आंसर है 2011-12। सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की बात है। हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष, ये भी 2011-12 ही है, और ये भी जीएसडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके आधार वर्ष के समान ही है। ये आधार वर्ष इसलिए कराए हैं क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सवाल आता है, पूरा 100 के अंदर से एक सवाल हम आज आप कोशिश कर रहे हैं आज आपका तैयार हो जाए। हरियाणा में कृषि सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 99, 2000, 2007-08, 2011-12, 2016-17। तो कृषि सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2007-08। ये जो सारे वीडियो विद आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे हमारे, तो किसी को अगर चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये दिशा क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है। हरियाणा में श्रमिक वर्ग के लिए वर्षवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या? देखो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर हम एनुअल, इसको वर्षवार की अगर अंग्रेजी करें एनुअल, तो लेबर क्लास के लिए जो एनुअल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करते हैं उसका आधार वर्ष क्या है? तो राइट आंसर इज 1982। अब इसी में एक और अल्टरनेटिव सवाल जनरेट हो सकता है कि एनुअल की जगह मंथली, अगर कोई पूछे मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो मासिक उपभोक्ता सूचकांक है उसका आधार वर्ष है 2016। और ये कब किया है? ये किया है अगस्त 2021 में। तो ये चेंज हुआ है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर मंथली पूछे तो 2016, एनुअल पूछे तो 1982। ठीक है, तो एक सवाल के अंदर हमारे 2 सवाल हो गए। हरियाणा में कृषि वर्ग के लिए कितने केंद्रों पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मापन किया जाता है? तो ये मैं बात वापस वही उसी कंटिन्यूएशन में कर रहा हूँ। अगर हम एनुअल डाटा लें तो एनुअल में भी 6, और अगर मंथली लें तो मंथली में भी आंसर 6। इसलिए मैंने इसको एनुअल मंथली में डिवाइड नहीं किया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर एनुअल डाटा लें तो कौन से 6 केंद्र हैं? सबसे पहला है सूरजपुर। कहाँ है ये? पिंजौर में। फिर है पानीपत, फिर है सोनीपत, फिर है भिवानी, फिर है हिसार, और लास्ट में छठा है बहादुरगढ़। ये मैं बात कर रहा हूँ एनुअल, जिसका आधार वर्ष क्या था? 1982। अगर हम मंथली 2016 वाला लें तो उसके लिए भी कितने केंद्र बताए मैंने? 6 में से कौन सा सेम है? पानीपत सेम है, सोनीपत सेम है, हिसार सेम है, बहादुरगढ़ सेम है। ये साथ में मेंस का एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी आपकी। इसके अलावा जो 2 नए लिए गए हैं
उनमें है एक है रेवाड़ी और एक है अम्बाला। ठीक है, तो अगर मंथली पूछे तो 6 के अंदर ये 6 बताने और एनुअल पूछे तो ये 6 बताने। तो ये तो थे आज के 18 सवाल। अब जो बच्चों का बार बार था कि सर वो पिछले वाले का भी आप एक्सप्लेन कर दो, तो आज वो एक्सप्लेन कर देते हैं। हरियाणा की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर इज बी, 65.12। यानी 100 आदमियों में से 65.12 आदमी गाँव में रहते हैं। अब कोई पूछ ले भारत में कितने रहते हैं, तो 68.85। यानी भारत ज़्यादा ग्रामीण है, हरियाणा विकसित हो गया, शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है हरियाणा में। हरियाणा में 65.12 और देश में 68.85। वर्ष 2011 की 21 की तो हुई नहीं, जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनघनत्व क्या है? तो राइट आंसर आप सभी को पता था, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर ये इंडिया के रेफरेंस में पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी तैयारी में सहयोग मिल सके। वर्ष 2016 से 18 की अवधि में हरियाणा में मातृ मृत्यु दर क्या रही? मदर मोर्ट MMR बोलते हैं ना जिसको, वो क्या रही? हरियाणा की रही 91 और देश की क्या रही 113। तो दोनों डाटा याद करने से क्या डबल तैयारी हो जाती है आपकी। हरियाणा के भूमि उपयोग में निवल बोया गया क्षेत्र, यानी जो जितने क्षेत्र में हम खेती करते हैं उसमें ज़मीन का कौन सा भाग है जिसके अंदर डबल क्रॉप ले लेते हैं, यानी रबी और खरीफ दोनों ले लेते हैं? तो राइट आंसर इज 85.35%। देश की बात करें तो 41.60। देश में बड़ा कम है, क्यों? क्योंकि ज़मीन इतनी फर्टाइल नहीं है। हरियाणा पंजाब गंगा के मैदान में बसे हुए हैं, इसलिए इनकी ज़मीन फर्टाइल है। हरियाणा में जोतों का औसत आकार मैंने कहा था तीनों दुए हैं, 2-2-2 हेक्टेयर। और अगर देश की बात करें तो क्या हो जाएगा 1.08 हेक्टेयर। अब आसान से सवाल थे, सीधा इकोनॉमिक सर्वे से उठाए गए थे। कपास उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर इज 4th। कौन सा स्थान है? 4था स्थान। पानीपत में जो रिफाइनरी है वो साउथ एशिया की रिफाइनरियों में कौन से रैंकिंग पे आती है? तो राइट आंसर इज 2nd। और दूसरा एक सवाल बनता है, कौन सी कंपनी की है? IOC की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है, BP या HP की वाली नहीं है, ध्यान रखना। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो राइट आंसर इज 1.3%। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, CET के लिए भी ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। 2 सवाल और बचे। 9वीं पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुआ था हरियाणा का 66 में स्थापना हुई, और 1969 से 74 की जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें सकल घरेलू उत्पाद में प्राइमरी सेक्टर 3 होते हैं, मैंने आपको बताई थी ना, कृषि, उद्योग और सेवा। तो कृषि का योगदान पूछा है मैंने सवाल में, कितने % है? राइट आंसर इज 60.7%। कोरोना काल के बाद हरियाणा की इकोनॉमी में सुधार हुआ और किस अंग्रेजी वर्णमाला की गति से वो ग्रोथ कर रही है? तो राइट आंसर इज V शेप। ये CM साहब बार बार अपने स्टेटमेंट में कहते हैं, इसलिए मैंने इसको सवाल बनाया है, V शेप रिकवरी इन हरियाणा इकोनॉमी। तो ये ध्यान रखना, आप इसको गलत ना करना। लास्ट सवाल आज का, 2020-21 के जो अनुमान है, द्रुत अनुमान, उनके अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन पर कितने % ऋणात्मक वृद्धि? यानी क्यों? क्योंकि कोरोना में इंडस्ट्रीज फेल हुई। सबसे बुरी तरह कौन सा फेल हुआ? सेवा सेक्टर, जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है, इसलिए -4.3% इसका आंसर होगा। तो चूंकि मैंने सवाल में ऋणात्मक वृद्धि पूछ ली इसलिए माइनस नहीं लगाया और 4.3% से पूछ ली। तो ये हमारे 18 सवाल हो गए। तकरीबन 100 के करीब सवालों में हमारी इकोनॉमिक सर्वे का मोटा मोटा पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी करते रहें। कोई भी आपकी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उम्मीद करेंगे आपको टाइम पे उनका आंसर दे दिया जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।